कल जो टीवी पर जैसे कम से कम देखा वो ये लगा कि शायद कुछ इसमें कई लोगों ने इसमें डोनेशन दिया है, लेकिन उसमें पासपोर्ट नंबर, कुछ मोबाइल नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे अगर दो आदमी एक ही पासपोर्ट नंबर से अगर पैसा दें तो उसमें संदेह होता है। तो ये अगर तो उसमें बात सही है कि ठीक है लोगों ने दिया है जेन्युइनली और कोई उसमें फरेब नहीं है, तो उसमें आम आदमी पार्टी अपने तथ्य सामने कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई किसी के नाम पर कोई और पैसा जमा कर रहा है तो फिर तहकीकात बनती है। बट दिक्कत वही है ना कि ईडी हर चीज़ चुनाव के समय जो करती है उससे एक संदेह पैदा होता है और ये भरोसा नहीं लगता है कि सही में वो जेन्युइनली कोई चीज़ को देख रही है या उसको चुनाव को मद्देनज़र करके रख रही है। सर पाँच फेज के बाद और ये भी कहा कि एनडीए की एक तरीके से लहर है और मजबूती के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं एनडीए। साथ ही इंडिया अलायंस पर भी निशाना साधा, कहा कि रिजेक्टेड हो चुके हैं, कि डिसक्रेडिबिलिटी इनकी लोगों की सामने है लोगों की। देखिए साहब, ज़मीन पर जाएं तो इसका बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है वो निराश बैठा हुआ है, सड़कों पर दिख नहीं रहा। मैं जैसे आपको बताता हूँ, जहाँ मैं हूँ ये एक ऐसा इलाका है जहां कम से कम पुराने चुनाव में तो पिछले 40-45 दिन में 2-3 बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आ जाना चाहिए था कैंपेन करने के लिए, एक बार भी नहीं आए अभी तक। ये नॉन इलाका है, ऐसा भी कुछ नहीं है, यहाँ बीजेपी का सुना है असर भी है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ उनका असर है, 30-40 दिन की आज कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हो गया, एक बार भी कोई नहीं आया है। तो अपने आप दिखा रहा है, मैं तो अपने अनुभव से बता रहा हूँ और जगहों से भी यही अनुभव निकल कर आ रहे हैं कि काडर निराश बैठा। और अगर काडर निराश बैठता है तो वो इसलिए निराश बैठता है क्योंकि वोटरों से उसको कोई प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं मिलती है। तो काडर तो भारतीय जनता पार्टी का जान गया है कि अब सरकार नहीं बन रही है। बाकी ठीक है, उनको थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए, थोड़ा एक उनमें ऊर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री कुछ भी कह लें। सर लगातार बहुत ज़ोरों शोरों से बढ़ता ही जा रहा है। अमित शाह भी उन्होंने निशाना साधते हुए कल सभाओं में अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया। उन्होंने तमाम बातें कहीं, कहा कि ये यूटर्न लेने में केजरीवाल जैसा अभी तक कोई नेता सामने नहीं आया, जिस तरीके की बातें हैं। स्वाति मालीवाल वाला उन्होंने मामला उठा दिया सभा में। आपकी क्या? नहीं देखिए, ठीक है, वो कोई भी मसले उठाएं, मामले उठाएं, बात ये है कि ये दिल्ली सरकार का चुनाव नहीं है। हम लोग तो वही बार बार कह रहे हैं ना कि दिल्ली सरकार से संबंधित अरविंद केजरीवाल ने क्या किया क्या नहीं किया, ये उसका चुनाव नहीं है। हमने भी अपने गठबंधन क्यों हुआ है इस पे भी बार बार इस बात को स्पष्ट किया है कि लोकसभा या भारत सरकार के कामकाज पर जो सवाल उठे हैं, जो उसने चिंताजनक बातें करी हैं, देश में जिस तरीके से एक ऐसी सरकार आई है जिसका कोई असर नहीं दिखता है, सकारात्मक असर नहीं दिखता है, उसकी बातें क्यों नहीं करते हैं? भाई ये भी बताएं, आप 10 साल से दिल्ली में हैं, आपके हाथ में डीडीए है, आपके हाथ में ज़मीनें हैं, आपके हाथ में बहुत से और निर्माण कार्य की शक्ति है। आपने दिल्ली के लिए क्या किया? और खासकर गृह मंत्री तो विशेषकर, उसके हाथ में दिल्ली की बहुत कुछ अधिकार होते हैं। आपने दिल्ली के लिए क्या किया ये भी तो बताइए। चलो कोई और ख़राब है, कोई और ख़राब नहीं है, वो हम 6 महीने 8 महीने बाद दिल्ली सरकार का चुनाव होगा, ये तमाम चीज़ें आप तब हमें बताइएगा। आज आप पूरे देश में जाके कह रहे हैं कि आपने अभूतपूर्व विकास कर दिया। आपने ये कहा कि जो 70 साल में नहीं हुआ हमने 70 महीने, ये पता नहीं जितना है इतने महीनों में कर डाला। तो दिल्ली में भी भाई हमें गिना दें क्या क्या काम किए हैं। उन्होंने स्वाति मालीवाल बात अपने में है, हमने भी कहा है उसमें तहकीकात होगी, तहकीकात होनी चाहिए। अगर कोई महिला इस विषय पर अपनी बात उठाती है तो कानून तो यही कहता है कि उसकी बात को प्राथमिक रूप से एक मानकर और जो जिस पर भी इल्ज़ाम लगते हैं उसको अपने अपने जवाब देने चाहिए। इस पर पहले भी हम अपनी बात स्पष्ट कर चुके हैं, आज भी हम उसी पर खड़े हैं।